के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंस्ट्रक्शन के 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो आपके लास्ट वाले क्वेश्चन में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर बोर्ड पे आप करा दोगे, तो बोर्ड पे कराने के बाद दोस्तों बोर्ड और बुक पे करना बहुत अलग होता है। तो इसलिए मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ, मैं खुद आपको करके बताऊंगा। बहुत मेहनत आपके लिए चल रही है दोस्तों। बस हमारा और प्रदीप सर का एम है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आओ। ऑलरेडी मैंने ये वीडियो दे दिया है, इतना डिफिकल्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा। ये जो पार्ट है ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर इसको कैसे ड्रॉ करें। तो 1 बाय 1 आ जाओ। ओमकार सर भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, कैमरे को पकड़े हुए हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे इस 2 तरह के क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन में सबसे पहले ओमकार सर, बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि दोनों क्वेश्चन तो सेम दिख रहा है पर दोनों में मेथड अलग होता है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाले क्वेश्चन को, तो इसमें देखो ए पॉइंट रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसलिए मैंने इसको कटलेस टाइप बोला है। ओमकार सर कौन सा टाइप बोला है? कटलेस। अब आपको बहुत मजा आ रहा होगा सर आपने इसका नाम कटलेस कैसे रखा। जब भी मैं क्लास में पढ़ाता था तो मैं हमेशा इसका नाम कटलेस बोलता हूँ, और ये वाले टाइप को मैं हमेशा क्या बोलता हूँ? समोसा टाइप, क्योंकि इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं है। देखो RST अलग है, XYZ अलग है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको कॉमन पॉइंट देखना है ए। अब कॉमन पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे जो भी साइड होंगे वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर देखोगे तो AM में भी कॉमन पॉइंट है और AT में भी है। तो दोनों में से आप कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर सिलेक्ट करते टाइम याद रखना कि उसमें से कोई अगर रेशो में है तो अच्छी बात है। उसमें से अगर AM और AT में से कोई रेशो में है, AM दिख गया। अगर नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, फिर अपने मन से दोनों में से कोई एक ले लो। पर अगर AM अगर रेशो में है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करते टाइम यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले AM में ले रहा हूँ। AM कितना है? 6.3 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखना है। देखो यहाँ से लेके 6.3 है, 6.3। अब देखो मैंने 6.3 का, हाँ अब AM कैसे लिखे? तो याद रखना जो कॉमन पॉइंट है ना उसको आउटसाइड में लिखते हैं, बाहर। यहाँ कॉमन पॉइंट देखो मैं A बाहर लिख रहा हूँ और M यहाँ लिखना है। और ये कितना है? 6.3 अच्छे से लिखना सेंटीमीटर, ठीक है। देन उसके बाद ये होने के बाद आपको क्या करना है? ये हो गया। अब देखो A का 50 डिग्री का आपको क्या करना है? एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है 50 डिग्री का। तो जस्ट आप अपना प्रोटेक्टर चंदा मामा को बुला लो। चंदा मामा यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं चंदा मामा से रिलेटेड भी एक आपका डाउट क्लियर करूंगा। ये देखो ये दोनों लाइन को लाइन से मैच करना है, और लाइन इस साइड निकली है, यहाँ के 0 से जाना है। देखो 50 दिखा, तो यहाँ पे आपने 50 डिग्री का क्या किया? एंगल ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये ड्रॉ हो गया, इसको एरो मार्किंग कर दो। तुरंत मैं यहाँ पे 50 डिग्री लिख लूंगा, रॉन्ग नहीं करना है। तुरंत मैंने यहाँ पे 50 डिग्री लिखा। 50 डिग्री लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे ये भी आपका हो गया, इसको एरो मार्किंग कर दो। अब बस 80 बचा। 80 कितना है? 5.6 का मार्क ले लो। 5.6 ना हो गया। अब 5.6 को क्या करो पता है? आप यहाँ पे रखो और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मार्क लिया। अब ये 80 है ना, तो उसका एक पॉइंट A यहाँ पे, तो यहाँ से रखूंगा। अब यहाँ से मैं रखूंगा और T पे आर्क दूंगा, तो मतलब यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल गया, T मिल गया। और ये 80 कितना था ओमकार सर? 5.6 सेंटीमीटर। अब मैं इसको क्या करूँगा? ज्वाइन करूँगा। ये देखो मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन भी मैंने कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमारा एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। अगर आपने इतना भी किया तो भी आपको मार्क्स है। अब दूसरा वाला ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आप तो चाहिए तो यहाँ से 45 का एंगल ले सकते हो, पर मैं डायरेक्ट यहाँ से रैंडमली अपने मन से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आपने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ किया। अब ये दोनों में आपको देखना है कि सबसे ग्रेटर, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे ग्रेटर लिखा है। सबसे ग्रेटर कौन सा है? 7 है। तो इसको अपने मन से ले लो और इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। देखो मैंने अपने मन से लिया, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। 1 2 3, थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, 4, पेंसिल इतना सही नहीं है, 5 6 और 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो AM, यहाँ पे देखो AM इक्वल टू 7 है ना, AM इक्वल टू 7 ना,
तो AM वाला यहाँ पे, अगर सपोज यहाँ पे AM, यहाँ ध्यान दो, यहाँ AM रहता और यहाँ पे कुछ और नेमिंग होता, पर अगर उसी ट्राइंगल का नेमिंग है तो आपको डायरेक्ट उससे ज्वाइन करना है। पर अच्छा है कि यहाँ AM इक्वल टू 7 है, पर अगर समझो यहाँ AM के बदले अगर कुछ और रहता उसी ट्राइंगल का, जैसे 80 भी रहता तो भी आप 7 वाला ही ज्वाइन करते। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज का है, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट ज्वाइन करना है। देखो डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है पता आपको, AH, यहाँ से AH इक्वल टू कितना है 5 है, तो आपको ना 5 पे से एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल, इसके पैरेलल, जैसा ये गया ना इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ करना है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऐसा एक लाइन जाने वाला है, बट इसको आपको प्रोसेस वाइज ड्रॉ करना है। बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होता है। देखो मैंने अपने मन से रैंडमली एक मैं आर्क ड्रॉ करूंगा अपने मन से। देखो मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, 7 से मैंने ड्रॉ किया। अब मुझे लाइन कहाँ से पैरेलल ड्रॉ करना है, 5 से, तो 5 पे रखो। अब 5 से सेम ये देखो ऐसा आर्क बना है। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, इसके और इसके बीच का। अगर ध्यान से देखोगे इसके और इसके बीच का डिस्टेंस मिल गया। सेम यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है, यहाँ पे रख के आपको यहाँ पे आर्क देना है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो अब 5 पे ये आपका एक पॉइंट है, ये 5 है, और यहाँ से आपको लाइन क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब देखो ये लिखते टाइम मेरा एक कट हो गया, ऐसा कट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा 6.3 यहाँ पे लिखना। देन उसके बाद अब यहाँ से भी आपका एक पैरेलल लाइन जाएगा, तो जस्ट यहाँ पे रखो और अपने मन से एक आर्क दे दिया। अब यहाँ पे रखा, यहाँ से हमें पैरेलल ड्रॉ करना, तो यहाँ पे भी एक आर्क हो गया। अब यहाँ पे से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लो कितना है, ले लिया। सेम यहाँ पे रखो और यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, जस्ट आप क्या करो पता है, इसको ज्वाइन कर दो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ हो गया। ये डायग्राम हो सकता है कि आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, बहुत बार एग्जाम ने पूछा है। अब आपको क्या करना है, रफ डायग्राम में बस ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ऊपर वाला जो भी पार्ट है वो उसको सेम टू सेम कर लेना है। बस यहाँ पे अब नेमिंग देना है। देखो नेमिंग देते टाइम कैसे देना है, यहाँ AH है ना, AM है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग का 2 AM है, तो यहाँ के स्टार्टिंग का 2 क्या है, AH है, तो यहाँ A, यहाँ पे H आएगा। यहाँ पे क्या है, 80 क्या है, यहाँ पहला लास्ट 80 है, तो यहाँ पहला लास्ट क्या है, AE है, तो यहाँ पे क्या आएगा, E आएगा जस्ट। और यहाँ पे आपको सेम ड्रॉ कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा पूरा फिगर सेम ड्रॉ कर दो, या तो बस ये ऊपर तक का पार्ट सेम टू सेम आपको रफ डायग्राम में ड्रॉ करना रहता है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे रफ बनाना है, भूलना नहीं है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके लिए ड्रॉ किया। नेक्स्ट अभी देखो ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करके करते हैं। अब ये सेकंड इंपॉर्टेंस इसका रहता है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में, समोसा टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सॉल्व करना रहेगा। RST सिमिलर टू XYZ। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले RS स्टार्टिंग का 2 लिया, यहाँ पे स्टार्टिंग का 2 XY, लास्ट का 2, लास्ट का 2, पहला लास्ट, और इक्वल टू अपना रेशियो लिख देना है। रेशियो क्या है अपना 3/5, और यहाँ पे लिखना है CSHT, याद रखना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब यहाँ पे आपको किसका इसका वैल्यू पता है, RS का पता है 4/5 और XY, दूसरा आपको RS हो गया, दूसरा HT पता है आपको 5/7 YZ हो गया, और ये इसका नहीं पता तो इसको मत लिखो और 3/5 डायरेक्ट लिखो। देन उसके बाद अब 4/5 XY इक्वल टू 3/5 लेना है, और 5/7 YZ इक्वल टू 3/5 लेना है। अब इसको सॉल्व करना है। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय XY, देन 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3, यहाँ से XY। ये देखो यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 के टेबल में 3 से अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो 1.5 आएगा। समझ में, 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 1.5 आएगा। अब ये जस्ट 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1.5 या 15, आपको पता होगा 75 आता है। अब 75 एक नंबर के बाद पॉइंट दे दो, तो फाइनली हमारा XY का जो आंसर आया, यूनिट आप लिख देना, XY का जो हमारा आंसर आया सेंटीमीटर सम में है, ठीक है। देन उसके बाद आप दूसरा कौन सा कैलकुलेशन करोगे, ये वाला। यहाँ पे आप क्या करोगे, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय YZ, समझ में। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3, यहाँ पे क्या है YZ। देन देखो यहाँ पे अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 1.9 आएगा, आप करके देख लेना। और
1.9 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, आई थिंक 9.5 आएगा। देख लेना, अगर कैलकुलेशन इधर उधर रहा बस आपको सम समझने से मतलब, पर कैलकुलेशन भी सही होगा, ठीक है। अब ये दोनों हो गए। अब यहाँ पे आपको कोई एंगल दिया होगा, यहाँ पे देखो एस टी एंगल दिया है। आर एस टी जो एंगल है ना वो कॉन्ग्रेंट किसको होगा पता है, एस बीच का है, तो वैसे यहाँ बीच का कौन है, वाई है, तो यहाँ पे हमारा ये एंगल किसको कॉन्ग्रेंट होगा, एक्स वाई जेड। मतलब फाइनली ये हमारा एस एंगल है 40 डिग्री, तो ये इसका रीजन लिखना है सी ए एस टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ये गिवन लिख दो, यहाँ पे आप एस आपका 40 है तो वाई भी कितना आएगा, वाई भी आपका कितना आएगा, एंगल वाई भी कितना आएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे आपको 3 डेटा मिल गए। अब आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। अब ट्राइंगल ड्रॉ करते टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ट्राइंगल इजीली आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो ये वाला तो मैं रफली हाथ से बता दे रहा हूँ, ये तो आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आर एस टी वाला ट्राइंगल ड्रॉ करो, उसके सब गिवन डेटा लिख दो। आर एस कितना था 4.5 सेंटीमीटर, एंगल एस कितना था 40 डिग्री, और एस टी कितना था 5.7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका मैंने डेटा निकाला एक्स वाई जेड। एक्स वाई कितना है 7.5 सेंटीमीटर, वाई जेड कितना है 9.5 सेंटीमीटर, और एंगल वाई कितना है 40 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है, बस आपको देखो क्या करना है, दोनों में से कोई एक साइड नीचे ले लो जिसके अंदर एस हो, दोनों में है तो दोनों में से दोनों चलेगा। देखो यहाँ एस टी पेन से नहीं बनाना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 5.7, और ये हो गया। अब एस से 40 का एंगल ड्रॉ कर लो, 40 का एंगल ड्रॉ हो गया, और आर एस यहाँ एस से रखो, आर्क दो, और देन इसको ज्वाइन कर दो। सेम यहाँ पे भी आपको एक ट्राइंगल बनाना है और दोनों का रफ डायग्राम यहाँ पे बनाना है। हो गया, ये तो इजी है, बस इसको सॉल्व करके आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों ये दोनों तो मैंने बता दिया, ये दोनों में से ही एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको पूरा ड्रॉ करके बताया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके बुक में, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर पी, ड्रॉ एन आर्क ए बी ऑफ 100 डिग्री एंड ड्रॉ द टेंजेंट। तो इससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि ये कैसे ड्रॉ होगा, तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। देखो मैं इसको ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर, कुछ मार्क नहीं दिया है, रेडियस का हमें कुछ मार्क नहीं बोला है, तो देखो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया ऐसे। अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ से रेडियस एक बना लो, थोड़ा बाहर तक ले लेना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आर्क 100 का बनाना है, आर्क 100 का ए बी बनाना है। देखो यहाँ पे मैंने रखा, लाइन यहाँ निकली है, यहाँ के 0 से जाओ, 0 से जाओ, ये समझने में बहुत डिफिकल्ट होगा आपके अगर नहीं समझोगे तो। यहाँ पे देखो 100 है, 0 से गया यहाँ 100, देन उसके बाद यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया आपने। अब ये जो आर्क मिला है वो कितने का है, 100 का है, और उसका ड्रॉ आर्क ए बी, इसको नेमिंग क्या हो जाएगा, ए बी। अब आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट तो पता है ना यार कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे रखो एक आर्क, एक आर्क। अब आपको पता है यहाँ पे आधे से ज़्यादा, एक आर्क, सेम यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे रखो, ये देखो एक आर्क और एक आर्क। तो यहाँ पे अगर देखोगे एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो जस्ट आपको इसको तीनों को साथ में ज्वाइन करना है, और यहाँ पे आपका एक टेंजेंट बन गया, इसको नेमिंग दे दो। सेम टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर दो, ऐसे ही मार्क करके, सेम हो गया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में मैं तरीका ही बता दूंगा। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट, हमें क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है टू अ सर्कल विथ सेंटर, सेंटर क्या दिया हुआ है, P दिया है, एंड रेडियस कितना है 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट। याद रखना एट एनी पॉइंट लिख के आया तो समझ जाना ये टाइप 1 का सम है। हमेशा याद रखना एट एनी पॉइंट कल के एग्जाम में लिख के आया तो टाइप 1 का सम है। अब देखो आप क्या करते हो पता है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, हमें क्या करना है, कितने का 3.2 का हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे 3.2 लेते हैं। दोस्तों अगर ऐसे आप 3.2 लेने जाओगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है पता है, 3.2 का ऐसे मार्किंग करना है। देखो मैं यहाँ पे 3, ये देखो यहाँ पे 3 है, 3 के बाद ये देखो 2, यहाँ मैंने मार्किंग ले लिया। मार्किंग लेने के बाद अब इसको क्या करो आप, यहाँ पे आपने इसका भी मेजरमेंट ले लिया। अब मैं यहाँ पे देखो 3.2 का सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो मैंने, अगर आप देखोगे तो मेरे कंपास में जो पेंसिल है वो पेंसिल की साइज कंपास से छोटी है। अब देखो यहाँ पे मेरा सेंटर है, सेंटर से मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ,
और ये मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया कितना है 3.2 सेंटीमीटर, और मेरा सेंटर क्या बोला था P, देखो मैं उसी टाइम सेंटर दे दिया। एट एनी पॉइंट का सम है, तो दोस्तों यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे एरो मार्किंग करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आपका कंपास का पॉइंटर रखना है और रेंडमली अपने मन से कितना भी आर्क ले सकते हो, बट थोड़ा सा इससे कम ही लेना। देखो मैंने यहाँ पे एक आर्क दिया, सेम आर्क आपको यहाँ पे दिया, दिखाई दे रहा होगा। देन उसके बाद यहाँ पे रखो, ये आधा है, आधे से आपको ज़्यादा जाना है, पूरा उसके बाहर मत जाना, आधे से ज़्यादा जाना है। देन यहाँ पे एक आर्क लिया, सेम यहाँ पे एक आर्क लिया, सेम आपको ये इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, सेम आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक आर्क लेना है और एक आर्क यहाँ पे लेना है। अब दोस्तों अब ये ज्वाइन करना बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ पे देखो आपको एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तीनों पॉइंट को आपको सिस्टमैटिक क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते टाइम थोड़ा सा चीज़ों को समझ के और अच्छे से ज्वाइन करना है। देखो अब मैंने ये तीनों को ज्वाइन कर दिया और ये मेरा टेंजेंट ड्रॉ हो गया। टेंजेंट को मैं एल नेमिंग दे रहा हूँ और एट एनी पॉइंट एम बोला है, तो मतलब यहाँ पे एम आएगा। और अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे 90 का मार्क करना, क्योंकि टेंजेंट हमेशा 90 का मार्क है। तो यहाँ से हमने पूरा का पूरा हमारा डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। रफ डायग्राम यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है। इसका रफ डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, सेम आपको एक सर्कल बनाना है। मैं हाथ से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे सेम सर्कल बनाओ और उसमें टेंजेंट दिखा दो। ये लाइन नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, पर रफ डायग्राम कंपलसरी यहाँ पे बनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल एट एनी पॉइंट। यहाँ पे भी लिखा हुआ है बट विथआउट आएगा, विथआउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये आपके टाइप 2 का क्वेश्चन है। एट एनी पॉइंट लिखा है, विथआउट नहीं आया तो टाइप 1, पर विथआउट आया तो टाइप 2। अब आपको 3.6 का सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, 3.6। देन 3.6 का सर्कल लेने के बाद मैं यहाँ से मार्किंग लूंगा, 3.6 आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ 3.6 का। सिस्टमैटिक आपको 3.6 का सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ हो गया 3.6 का सर्कल। अब 3.6 का सर्कल ड्रॉ होने के बाद याद रखना, विथआउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल में आपको पहले सेंटर नहीं देना है। सबसे पहले आप सर्कल का क्या करो पता है, ट्राइंगल बना दो। विथआउट यूजिंग में आपको ट्राइंगल बनाना है। अगर आपको कॉर्ड का मेजरमेंट दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाओ, अदरवाइज आप अपने मन से ट्राइंगल एक ड्रॉ कर सकते हो। हमने अपने मन से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा पता है, अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल को नेमिंग भी दे रहा हूँ अपने मन से, A, B और C। मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ड्रॉ सर्कल 3 पॉइंट, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। कहीं पे भी एक पॉइंट पे मुझे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है विथआउट यूजिंग। तो एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना है, कभी कभी दोनों पॉइंट से बोलते हैं तो दोनों से ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप, ये आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ से एक आर्क ले लो। ये देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, एक आर्क मैं यहाँ पे से ले रहा हूँ, ठीक है। एक आर्क मैं यहाँ पे से ले रहा हूँ, सेम आर्क। अभी एक बार मैंने शायद डिस्टर्ब किया तो कहीं अलग ना हो जाए। सेम देखो ये आर्क है, सेम मुझे ड्रॉ कहाँ से करना है, मुझे यहाँ पे से सी वाले पॉइंट से ड्रॉ करना है। तो सी वाले पॉइंट से सेम आर्क आपको ड्रॉ करना है। सेम देखो, सेम आर्क ड्रॉ करना है। अगर आपको यहाँ से ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से भी सेम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है पता है, इसका मेजरमेंट लेना है यहाँ से यहाँ तक। ये देखो मेजरमेंट चाहिए तो आप आर्क भी दे सकते हो, थोड़ा अच्छे से लेना मेजरमेंट। सेम यहाँ पे रखो, यहाँ पे याद रखना ट्राइंगल के साइड पे रखा। थोड़ा सा शैडो आ रहा है पर कोशिश हम कर रहे हैं कि पूरा आपको दिखाई दे। देखो यहाँ पे आपका आर्क, हमने आर्क यहाँ पे ले लिया। देन आर्क लेने के बाद आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिला और आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिला। देन दोनों पॉइंट को आप क्या करो पता है, सिस्टमैटिक अच्छे से ज्वाइन करना है। एंड दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपका टेंजेंट है, इसको नेमिंग दे दो L। और हमने सेंटर का यूज नहीं किया। अब चाहिए तो आप बाद में अब सेंटर बना दो। सेंटर को अब लास्ट में, क्योंकि आपने रेडियस आपको दिया गया है तो आप 3.6 सेंटीमीटर बाद में आप ड्रॉ कर सकते हो। और आप जब रफ डायग्राम बना रहे हो तो अच्छे से सर्कल ड्रॉ करना है और साथ में आपको एक टेंजेंट दिखा देना है। हाँ, ऐसे रफ मत बनाना, थोड़ा अच्छे से और नेमिंग के साथ। बस मेरा काम है आपको डायग्राम बनाना, और रफ डायग्राम कंपलसरी, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा।
देन टाइप 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जाम में अगर आया तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो इसलिए आपको कैसे क्या करना है बहुत अच्छे से इसको समझना है। इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर का मैंने मार्किंग ले लिया। मेरी तरह आपको ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे रखा और यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं सर्कल देखो ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा पेंसिल जो है वो डार्क नहीं है, पर आप डार्क पेंसिल आपको लेना है जिससे अच्छा डायग्राम बने। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ से सेंटर लिया, सेंटर मेरा कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ये वाली पेंसिल मेरी डार्क है इसलिए अच्छा दे रहा है। और सेंटर ओ मैंने ड्रॉ किया। टेक अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस। दोस्तों याद रखना है ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। एट अ डिस्टेंस 3 मार्क्स के लिए आएगा। आपको पहचानना कैसे है, क्या लिखा होगा? एट अ डिस्टेंस। एट अ डिस्टेंस 5.7, मतलब आपको यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है जैसे आपने फर्स्ट वाले टाइप में किया था। सीधा लाइन यहाँ पे आपने ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद आपको 5.7 का आर्क देना है, तो जल्दी से आप 5.7 आप अपने कॉम्पास से स्केल से आप मार्किंग ले लो। 5.7 का हमने मार्किंग ले लिया। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे हो गया, ये 5.7 का मार्क हो गया। यहाँ सेंटर से रखो, 5.7 का आर्क दे दो। अब ये जो मेजरमेंट है दोस्तों ये कितना है? 5.7 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या बोला है कि ड्रॉ फ्रॉम अ सेंटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द फ्रॉम अ पॉइंट पी, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा पी आएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों पता है, यहाँ और यहाँ ये जो पॉइंट दिया ना इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देखो ये पूरा है, इसका मैं आधे से, ये समझो आधा है, आधे से ज़्यादा ले रहा हूँ। एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क नीचे, सेम यहाँ पे रखूँगा। फर्स्ट वाले मेथड से कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट दिखाई दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दिया। अब ये हो सकता है कि कभी यहाँ पे भी आए, अंदर भी आए, बाहर आए, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ पे भी आएगा जस्ट आपको उसको क्या करना है? ड्रॉ करना है। उससे आपको ये टेंशन में नहीं लेना है क्योंकि ये पूरे के आधे पे आएगा। तो कभी कभी हो सकता है कि जब अगर रेडियस का ये डबल हो तो यहाँ पे आ जाएगा, तो उससे नहीं। अब देखो ये अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना इसलिए मैं डायग्राम खुद से ड्रॉ करके दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे जहाँ पे परपेंडिकुलर, बहुत सारे बच्चे यहाँ रखते हैं। कहाँ रखना है? ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना यहाँ पे आपको ये कंपास का बॉक्स रखना है। देख लो कहाँ पे, ओमकार सर जूम करके दिखा दो। देखो यहाँ पे रखना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ देख लिए देख लिए। और आपको यहाँ से लेके ये सेंटर तक का डिस्टेंस इसके अंदर मार्क ले लेना है। देखो मैंने सेंटर तक का डिस्टेंस ले लिया। ओमकार सर दिखा दो, इनको दिखाई दे रहा है? अब आपको क्या करना है पता है, एक आर्क यहाँ देना है, एक आर्क नीचे देना है। दिखाई दे रहा होगा? देख लो अच्छे से। देखो यहाँ पे रख के मैंने डिस्टेंस लिया, एक आर्क मैंने ऊपर दिया और एक आर्क सेम आर्क मैंने कहाँ पे दिया? नीचे दिया। अब दोस्तों आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिला होगा, एक पॉइंट यहाँ मिला है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करना है। जस्ट यहाँ से एक सिंपल सा टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करना है। ये आपका एक टेंजेंट हो गया, यहाँ पे एक टेंजेंट हो गया। टेंजेंट को नेमिंग देना तो दे दो, कुछ भी दे दो, एल, स्मॉल एम, और आपका यहाँ पे डायग्राम रेडी हो गया। आप कभी कभी एग्जाम में ना ये पूछते हैं कि आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ले लोगे तो हो जाएगा। और उसका रफ डायग्राम सेम टू सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे जैसे आपने किया है वैसे पहले सर्कल बना लो, फिर बाहर ये वाला पॉइंट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, पर एक्सटर्नल पॉइंट से या सेम टू सेम बना सकते हो। सेम टू सेम यहाँ पे आपको रफ डायग्राम बनाना है तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। प्लीज यहाँ पे रफ डायग्राम बनाना बहुत ही कंपलसरी। रफ डायग्राम सेम टू सेम जैसा ये है, बस वो भी रफ डायग्राम भी आपको बस उसमें मेजरमेंट नहीं लेना है, वो भी अच्छे से बनाना है। और पॉसिबल हो तो आप सब में स्टेप्स लिख दो कि आपने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ सर्कल ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, ऐसे आप। तो यहाँ पे मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको स्टार्टिंग में आ सकता है। तीनों हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप समझ सकते हैं कि हम कितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो जल्दी से यार जितना हो सके चैनल को शेयर करो यार। प्रदीप गिरी अपडेट्स, गिरी ट्यूटोरियल्स, दोनों चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो। देखो आपके लिए
इतना तक करके दिया। चाहता तो मैं ये बोर्ड पे चीजें बताता, पर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अब आप मेरा वीडियो देख के 2-3 बार कंस्ट्रक्शन कितना भारी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।